कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लताफा प्राइड सीरीज के पीसा परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास आपके लिए एक 15% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आप चाहें तो इसकी डी कैन या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक शार्प, सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ा स्पाइसी, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। अब देखिए, ऑनलाइन मैंने इसके नोट्स नहीं देखे हैं, तो जो भी मेरी समझ है, मैं इसको लगभग 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेस्ट किया है और भी मैंने कुछ परफ्यूम्स के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया है। तो जो भी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं इसके नोट्स को और कैसी खुशबू है वो समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि काफ़ी फ्रेश, एक शार्प सी सिट्रसी खुशबू है। लेमन और ग्रेप फ्रूट का एक मिक्स लगता है। उसमें बहुत ही माइन्यूट सा मुझे रोज़, गुलाब की खुशबू महसूस होती है। माइन्यूट है, फ्लोरल नहीं है, ये सिट्रसी शार्प ही महक है। अब थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है 2 in 1 परफ्यूम। ऐसा क्यों है मैं भी बताता हूँ। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है बुल्गारी टाइगर का जो डीएनए है, जो ग्रेप फ्रूट वाला, वैसा ही इसमें सिट्रसी खुशबू है। उसके साथ जैसे रोज़ की जो महक लग रही है, वो हल्का सा इसमें ट्विस्ट है। और जो मिड में ऐसा लगता है वुडी नोट का थोड़ा इस्तेमाल है, इसमें मुझे लगता है टीक वुड। ये क्यों? अब जो दूसरा परफ्यूम इसमें मुझे महसूस होता है वो है डनहिल का डिज़ायर रेड। उसमें जिस तरीके से टीक वुड का इस्तेमाल है वही डीएनए लगता है, और वनीला का इस्तेमाल मुझे बेस में इसमें लगता है, और थोड़ा सा एम्ब्रॉक्सन या एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है, एम्बर का इस्तेमाल है। मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, मुख्तलिफ है। मतलब शुरुआत में जिस तरीके से इसकी महक है, ये मुश्किल से आधे घंटे बाद ये जितने भी सिट्रसी शार्प महक है, जो मूड अपलिफ्ट करने वाली महक है, वो फेड हो जाती है। फिर वुडी डीएनए जो है इसमें टीक वुड वाला, वो रह जाता है। तो मैं ये कहूँगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 परफ्यूम का मिक्स है। इसमें डीएनए 2 अलग अलग परफ्यूम के मिलाए गए हैं, लेकिन एक ओरिजिनल सी महक है। मैं ये एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि बुल्गारी टाइगर का ये क्लोन है या फिर ये डनहिल डिज़ायर रेड का क्लोन है। ये एक ऐसा फ्यूज लगता है। शुरुआत में जिस तरीके से इसमें सिट्रसी बहुत ही खूबसूरत सी शार्प महक लगती है, उसके साथ लगता है जैसे कलोन जैसे सिंथेटिक एरोमा कंपाउंड का इस्तेमाल है, उसके वजह से थोड़ा सा एक्वाटिक और मैं कहूँगा क्लीन एलिमेंट इसमें मिलता है। और जैसे फ्लोरल, गुलाब की हमने बात की, बहुत ही माइन्यूट सा टच लगता है। सैंडलवुड, चंदन की खुशबू महसूस होती है। और जिस तरीके से बेस में टीक वुड है, थोड़ा सा एम्बरग्रीस या एम्ब्रॉक्सिन जैसा इस्तेमाल लगता है। और वनीला की खुशबू आपको ड्राई डाउन में महसूस होगी। देखिए, शुरुआत में फ्रेशनेस है, काफ़ी शार्प महक लगती है, और मुश्किल से 20 से 30 मिनट बाद ये ड्राई डाउन में जाता है तो थोड़ा पाउडरी होने लगेगा, और जो टीक वुड वाली वुडी खुशबू है वो आपको महसूस होती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा डीएनए हो सकता है। और ये भी है कि जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन है, ऐसा इवनिंग टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ईयर अराउंड मुझे लगता है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है। देखिए, शुरुआत में सिट्रसी जो महक है थोड़ी सिंथेटिक लगती है, लेकिन सेटल डाउन सही तरीके से होती है। एरोमा केमिकल आपको इरिटेट नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत जो अल्कोहल का ब्लास्ट आता है अमूमन क्लोन परफ्यूम में, वैसा नहीं है। अगर इसके सेंट प्रोफाइल को मुझे परसेंटेज में समझाना हो तो मैं कहूँगा 30% ये सिट्रसी फ्रेश है, 20% ये स्पाइसी है, 20% ये एम्बरी है, और लगभग 30% ये वुडी है। तो जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, इसका ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत है। यूजुअली आजकल ज़्यादातर लीनियर खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं जिसमें ट्रांजिशन नहीं होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सिमिलर खुशबू होती है, डीएनए में कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि शुरुआत में आपको सिट्रसी फ्रेश खुशबू महसूस होगी, और ये ड्राई डाउन में होते होते वुडी हो जाएगा, थोड़ा पाउडरी हो जाएगा, और स्पाइसी जो बेस में इस्तेमाल किए गए हैं वनीला और सैंडलवुड का इस्तेमाल, वो आपको महसूस होने लगेंगे।
इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है लगभग 5.5 से 6 घंटे तक। स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं सच कहूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था कि बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शिकायत है, लेकिन लगता है कि इंडोर्स के लिए बेहतर है। अगर बाहर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है 4.5-5 घंटे तक आपको स्किन पे महसूस हो और शुरुआत के 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करेगा। वैसे ये मैं कहूँगा कि अभी नया परफ्यूम है तो मैं इसको मैसरेट भी करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि 10 में से मैं कहूँगा कि लगभग 5 बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी इन्हेंस हो जाती है जब आप लिक्विड को मैच्योर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बदलाव आएगा तो लगभग 6-6.5 घंटे तक भी स्किन पे महसूस हो सकता है, लेकिन ये वक्त बताएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, आगे चल करके लिस्ट में कभी इसको मेंशन करूंगा तो बताऊंगा। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है गर्म मौसम में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दफ्तर में लगा सकते हैं क्योंकि इनऑफेंसिव सी महक है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है और इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए अच्छी खुशबू है तो तारीफें भी इससे मिल जाती है। मैं लगभग इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे कर रहा हूँ। मैं लगभग 2-3 स्किन पे करता हूँ और 2-3 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर कहीं जा रहे हैं स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका डीएनए बहुत कॉमन नहीं है अभी। तो शुरुआत में लगभग 1-2 घंटे तक जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करता है लोग नोटिस करते हैं, पसंद आती है तो पूछ भी सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, ये लताफा के प्राइड सीरीज का परफ्यूम है तो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है। लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की बॉटल मिल सकती है। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए, यूजुअली मैं ऐसे गिमिकी बॉटल्स का मुरीद तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ यूनिक बनाया है लताफा ने और क्वालिटी आपको तभी महसूस होगी जब इसको हाथ में आप पकड़ेंगे, क्योंकि भारी सी बॉटल है, मेटल लगता है और ओवरऑल जिस तरीके से तराशा गया है, खूबसूरत बॉटल है। स्प्रेयर भी अगर देख लें तो मिस्ट सही है, आप हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से सही है। प्रेजेंटेशन आपको ऐसे, पहले तो बॉक्स ऐसा रहेगा, उसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक बहुत ही भारी सा ऐसा मैग्नेटिक बॉक्स आपको मिलता है। उसके अंदर वो बॉटल यहाँ पे रहती है, स्नगल रहती है अच्छे तरीके से। अच्छी बात यह है कि इसको इन्होंने टिल्ट नहीं किया, लीन नहीं किया, क्योंकि जब इटली में वो पिज़्ज़ा की बिल्डिंग बन रही थी तो स्ट्रेट ही बन रही थी, वो तो कंस्ट्रक्शनल फ्लॉज की वजह से वो लीन हो गई। तो यहाँ पे लताफा ने उसको सुधार दिया है। वैसे मैं अगर बात करूँ तो इनके जितने भी, अगर ये नेब्रास देखें आप, ये परफ्यूम है, इसका बॉक्स देखें और बॉटल भी अगर देखें तो इतनी खूबसूरत ये बॉटल बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि नीश कंपनी को भी अब इनसे ही बॉटल बनवानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी इन्होंने सुधार लिया है। अब खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा डीएनए है, इंजॉय करेंगे। अगर आपको खास करके बुल्गारी टाइगर जैसा कुछ चाहिए उस डीएनए में, अगर वुडी ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा डनहिल डिज़ायर रेड जैसा कुछ चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा मैसरेट कर लेंगे तो हो सकता है कि और बेहतर हो जाए, लेकिन स्टिल मुझे शिकायत नहीं है। एवरेज लगभग 5-6 घंटे तक मुझे जिस तरीके से स्किन पे महसूस हो रहा है, इंडोर्स में तो अच्छा है। आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, शुरुआत में लगा लेंगे तो कपड़ों पे भी स्प्रे कर लेंगे तो पूरे शिफ्ट भर आपके महसूस होगी खुशबू, और अच्छी है तो तारीफें मिल जाती हैं। अब अगर खरीदने की बात करें, देखिए पहली बात, पूरे दाम पे अगर इसको खरीदना है तो पहली बात प्रेजेंटेशन को कंसीडर करके महंगी बॉटल लगती है, खुशबू भी अच्छी है, तो उस हिसाब से कहूँगा महंगे साइड पे है। लेकिन अगर कंपेयर करें डिज़ाइनर रेंज से, तब भी 4-4.5 हज़ार रुपये में एक बहुत अच्छा डील हो सकता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा आपको ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं। अब अगर खरीदने की बात करें तो हमारे स्टोर पे perfumegyan.com पे अगर आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। आपको 15% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप पीसा 15 डिस्काउंट कोड डालेंगे तो पूरी बॉटल, देखिए अभी 4.5 हज़ार रुपये की है, उस पर आपको डिस्काउंट लग करके 3800 लगभग 24 रुपीज़ में आपको इंक्लूडिंग शिपिंग पूरी बॉटल मिल सकती है। और ये डिस्काउंट आपको इसके 5 ml और 10 ml टीकेंड्स पे भी मिल जाएगा। अब आपको ये समझना है, मैंने अगर इस रिव्यू को बनाया है 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इम्पल्सिव ना हो, अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सोचें। चाहें तो पहले टीकेंड टेस्ट करके देखें, पूरी बॉटल भी अगर कंसीडर करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चाहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी है, खुशबू भी अच्छी है, और मुझे लगता है इस दाम पे अगर डिस्काउंट लगा के 3800 के रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन स्टिल आपको समझना पड़ेगा
गाड़ी कमाई होती है तो अपने पैसे को समझ करके ही खर्च करें। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है या करेंगे तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।